7 टाइप हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। 8वां टाइप हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें 4 संख्याएं देगा। इन चारों संख्याओं में वो बोलेगा कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या या वह कौन सी संख्या इन चारों में जोड़ दी जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। तो 60 में से 54 घटेगा तो आएगा 6, 6/2 और 2 का भाग लगेगा तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये है हमारा वो मेथड जिस मेथड से हमें सवाल को करना है। 2 का गुणा 11 में तो 22 हो जाएगा, 22 हो गया अंतर, और अपॉन में इस वाले अंतर का भाग लगेगा। 28 में से 22 घटेगा तो बचेगा 6, और 6 में अगर 2 का भाग लगेगा तो आएगा 3। तो आंसर नंबर डी सवाल का सही उत्तर। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 54वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 53 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम अनुपात समानुपात चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर के हम टाइप नंबर 7 आपको डिस्कस कर चुके थे। 7 टाइप हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। 8वां टाइप हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप में हम कैसे सवालों को डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सवाल करेंगे, कुछ संख्याएं दी होंगी और वो कहेगा कि इन 4 संख्याएं देगा। ज़्यादातर तो 4 देता है, 3 भी देता है। जब 3 देता है तो हमें क्या रूल फॉलो करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी क्या होता है कि इस टाइप में ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें 4 संख्याएं देगा। इन चारों संख्याओं में वो बोलेगा कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या या वह कौन सी संख्या इन चारों में जोड़ दी जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। या तो इस तरह से बोलेगा या फिर बोलेगा कि 4 संख्याएं देकर बोलेगा कि इन चारों में से वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि ये चारों के चारों समानुपाती हो जाएं। ये वाला ऐसा सवाल आएगा। तो हम इस टाइप में हम ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम पहले समझेंगे। इसका पहले बेसिक मेथड समझेंगे और उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। और एक इसका तरीका होता है कि बाय ऑप्शन, ऑप्शन के माध्यम से भी हम इसको सवाल को कर सकते हैं। तो ऑप्शन के माध्यम से हम सवाल को तब करते हैं जब डेटा छोटा हो। देखो, ये जो छोटी छोटी संख्याएं हैं तो यहाँ पर हम आराम से ऑप्शन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। लेकिन जब ये डेटा बड़ा हो जाता है तो हमें एक नियम फॉलो करना होगा। तो हम वही पहले इसको बेसिक मेथड से समझते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, फिर उसके बाद कि बाय ऑप्शन हमें इसको कैसे करना है। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक संख्या 15, 9, 9 और 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो हम जानते हैं कि सर ये जो है संख्याएं हैं, एक है 15, दूसरी है 9, तीसरी भी 9 है और चौथी है 5। उसने बोला है कि ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में एक संख्या 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। मतलब इन चारों में से वह कौन सी संख्या है जो अगर इन चारों में जोड़ दी जाए तो ये जो है ना, ये समानुपाती हो जाएंगे। समानुपाती का मतलब इस फॉर्म में हो जाएंगे कि जैसे A अनुपात B और यहाँ समानुपाती C अनुपात D, इस तरह से ये बन जाएंगे। ये होता है समानुपात का चिन्ह। तो इस फॉर्म में ये कब आ जाएंगे? तो एक तो हमारा सर सवाल है आपसे कि पहले आप इसको करके चेक करो कि इसका आंसर क्या निकलेगा। क्योंकि जो भी कोई सवाल होता है तो सबसे पहले हम खुद उसको करके चेक करते हैं। तो इसी तरह से तुम पहले वीडियो को रोक कर पहले इसको सवाल को खुद सॉल्व करने का प्रयास करो, शायद तुमसे हो जाए। तो पहले तो हम इसको करेंगे सर बाई ऑप्शन। यहाँ बाई ऑप्शन, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने OP, बाई ऑप्शन, क्योंकि ये संख्याएं अभी छोटी छोटी हैं। बाई ऑप्शन में क्या होता है कि हम संख्याओं को जोड़कर चेक करते हैं। ये जहां समानुपाती हो जाएंगी वही हमारा उत्तर बनेगा। पहले हम 4 को पकड़ते हैं। 4, अगर हम इस 4 को चेक करें तो 4 अगर यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19, 4 यहाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 13। तो इसका मतलब 19 अनुपात 13 ये बन जाएगा। और अगर वो 4 अगर यहाँ जोड़ा तो ये बन जाएगा 13 और 4 यहाँ जोड़ा तो बन जाएगा 9, 13 अनुपात 9, जो कि ये कभी बराबर नहीं है। ये इज नॉट इक्वल्स टू ये है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा 4, ये इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। ये मैं अभी लिख कर बता रहा हूँ, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। हम इस 2 को चेक करते हैं। 2 अगर इसमें जोड़ा तो ये बन जाएगा 17, इसमें जोड़ा तो ये बन जाएगा 11, इसमें 2 जोड़ा तो ये बनेगा 11, इसमें 2 जोड़ा तो बना 7। ये जो रेशियो है ये भी कभी भी बराबर नहीं है। ये 17 11 बना, ये 11 7 बना, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो ये जो 2 है ये भी हम क्रॉस कर देंगे कि सर ये भी इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। अब हम इस 5 वाले को चेक करेंगे।
5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा 20 अनुपात, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 14, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 14 बनेगा, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 बनेगा। अगर हम इस रेशियो को मिनिमाइज भी कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं तो 10 और 7 हो जाएगा। 10 और 7 यहाँ से तो निकल नहीं सकता, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये 5 है जो, ये भी इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। अब बचा है मात्र 1, इसका मतलब वही आंसर होगा। एक बार हम उसको चेक भी कर लेते हैं कि सर ये आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 18, इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 12, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 और इसमें 3 जोड़ेंगे 5 में तो बनेगा 8। अब हम इसको काट के छोटा कर सकते हैं। 6 से ये 3 बार कटेगा, 6 से ये 2 बार कटेगा, तो ये वाला जो अनुपात निकला वो 3:2 निकलाया। ये देखा 6 से ये 4 से कटेगा, 4 से 3 बार और 4 से ये 2 बार, ये भी 3:2 निकला है। इसका मतलब ये जो अनुपात है ये बराबर है। इसका मतलब ये जो हमने 3 चेक किया है यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अभी देखो क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन है वो चौथे नंबर पर मिला है, इसीलिए हमें तीनों चेक करने पड़ गए। तो हम यही बता देते जब इन तीनों से नहीं निकल रहा है तो चौथा होगा, ये कन्फर्म है, लेकिन मैंने बता दिया है। जानबूझ के मैंने इसको 4 नंबर पर रखा है। वैसे ये आगे रखा था, आगे रखा था, पता नहीं बी पर था या फिर सी पर था, लेकिन मैंने जानबूझ के 4 पर रखा है ताकि हम सभी उत्तरों को एक बार चेक कर लें। पहला सवाल है तो इसमें डिटेल में समझ लें। तो एक तो हमारा तरीका है कि सर हम ऑप्शन को यहाँ रखें और सेटिस्फाई कराएं, जहां बराबर आ जाए वही हमारा उत्तर होगा। तो ये मेथड तब ठीक लगता है जब ये छोटी छोटी संख्याएं हैं। ये मैंने अभी लिखा है तो तुम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि सर इसको जोड़ा तो 19 बनेगा और ये 13 बनेगा, 19 13 बनेगा, 4 यहाँ जोड़ेंगे तो ये 13 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो वहीं का वहीं क्रॉस कर देते। ऐसे भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन ये है छोटी संख्याएं, तब हम इसको चेक कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो हम बाई ऑप्शन से दिक्कत होगी फिर, और उसमें भी दिक्कत तब हो जाएगी जब ऑप्शन डी पर हो, तो हम चेक करते करते जाएंगे, तीनों चेक करने पड़ेंगे, फिर जाके हम वो लगाएंगे। तो हम इसका एक बेसिक मेथड भी है। बेसिक मेथड क्या है कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो एक्स जोड़ा जाए। हम अगर इसका, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, इसका ये फर्स्ट मेथड है, पहला सवाल है इसलिए मैं सब कुछ इसी में सिखा दे रहा हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे डायरेक्ट। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड जो होता है बेसिक, एक बेसिक होता है। बेसिक बेसिक क्या होता है, वो कह रहा है कि इसके चारों पदों में क्या जोड़ दिया जाए, तो हम मान लेते हैं एक्स जोड़ दिया जाए। तो जैसे ये 15 है, 15 और ये है 9, दूसरा है 9 और तीसरा भी 9 है और ये चौथा 5 है। अब हमने कहा कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो हम मानते हैं, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि इसमें एक्स जोड़ दूं, तो इसमें भी एक्स जोड़ देंगे, प्लस एक्स कर देंगे, और इसमें भी प्लस एक्स कर देंगे, इसमें भी प्लस एक्स कर देंगे, और इसमें भी प्लस एक्स कर देंगे। तो वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़ दें तो समानुपाती हो जाए। तो इसका मतलब एक्स जोड़ दिया तो फिर ये समानुपाती हो जाएंगे, ये हो गया। और हम अब नियम जानते हैं, नियम ये जानते हैं कि सर अगर इस तरह से है, इन दोनों का अनुपात, यहाँ समानुपात का चिन्ह है और ये समानुपात का चिन्ह थोड़ा बड़ा बना देता हूँ दिखे ताकि, अगर इस तरह से है तो हम जानते हैं सर किनारे वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 प्लस एक्स, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ, 5 प्लस एक्स के साथ हो जाएगा, और बराबर में इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 9 प्लस एक्स और इसका गुणा 9 प्लस एक्स से हो जाएगा। तो यहाँ से ये, अब मैं इसको सॉल्व थोड़ी करूंगा, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से हमें सॉल्व करना है तो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा, तो द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो उत्तर निकल आएगा। लेकिन ये है बेसिक मेथड, लेकिन हमको इस मेथड से करना नहीं है, बस एक बार देखना था कि अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो कैसे होगा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, या मान लो द्विघात समीकरण ना भी बनेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो एक्स की वैल्यू कम से कम इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा, सॉल्व करेंगे एक्स का मान निकलेगा, वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। अब एक हम तीसरा मेथड करते हैं जो सबसे शॉर्ट है और उसी को हमें फॉलो करना है। तो ये बेसिक है,
बेसिक से जाएंगे तो इस तरह से करेंगे, बेसिक की अप्रोच ये है। तीसरा जो मेथड है इसका, थर्ड, उसी मेथड से हमें इसको करना है, वो हम बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, इस वाले को हम शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, ये वाला, ये। अब हम इसमें क्या करेंगे तीसरे वाले में, तो देखो हम पहले इनको लिख लेते हैं। हमने लिखा 15, दूसरा है 9, तीसरा भी 9 है, और 5। यही इस मेथड से हमें इस सवाल को करना है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सर इनका अंतर कितना है। 15 और 9 का अंतर है 6 का, और 9 और 5 का अंतर है 4 का, और हम इन दोनों का भी अंतर यहाँ रखते हैं। 6 और 4 का अंतर है 2, तो ये हम पहले तो 3 अंतर निकालते हैं। पहले इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, और फिर ये दोनों आई संख्या, इन दोनों का अंतर यहाँ। अब यहाँ से हमारी मर्जी है, हम चाहे पहले पहले वाले डेटा को पकड़ लें, हम इसमें से पहला पकड़ लें और इसमें से भी पहला पकड़ लें, या तो इस पर काम कर लें, या फिर हम दूसरे पर काम कर लें। किसी पर भी काम कर लें, आंसर हमारा सेम निकलता है। जैसे हमने माना कि सर पहले वाले पे काम करना चाहते हैं, तो हमें इन संख्याओं का क्रॉस गुणा करना पड़ता है। 15 का गुणा 60 में, ये 15 का गुणा 4 में करेंगे तो 60 निकल के आएगा, 60। और इस क्रॉस का गुणा इसके साथ, 9 का गुणा 6 से करते हैं तो निकलता है 54। और हमेशा इन दोनों का निकालते हैं अंतर। ये क्रॉस गुणा करने के बाद निकालेंगे अंतर, और अंतर निकालने के बाद भाग लगेगा। भाग कितने का लगेगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो भी अंतर निकल के आएगा उसका भाग लगेगा। तो हमने देखा कि सर 60 में से 54 घटेगा, अंतर का मतलब माइनस करते हैं, बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो 60 में से 54 घटेगा तो आएगा 6, 6/2, और 2 का भाग लगेगा तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये है हमारा वो मेथड जिस मेथड से हमें सवाल को करना है। ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है। आराम से पहले हमें इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, फिर इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, फिर इन दोनों के बीच में भी अंतर निकालना है, मतलब 3 अंतर निकाल के रखने हैं। उसके बाद या तो पहले पहले नंबर का पकड़ लेते हैं, या फिर दूसरे नंबर का। अगर तुम दूसरे नंबर का पकड़ना चाहो, ये वाला, तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6 का गुणा अभी 9 के साथ किया है, तो फिर हम इस 5 के साथ करते हैं, तो 5 6 के 30 हो जाता, और इधर हो जाता 9 चौक 36, तो 30 और 36 का अंतर 6 का आता, और फिर भाग लगता 2 का, तो हम आराम से उससे भी 3 निकाल सकते थे। तो ये हमारा वो तरीका है जिस तरीके से हमें एग्जाम में सवाल करना है। तो उम्मीद करते हैं ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये हमारे इस सवाल के 3 मेथड हो गए। एक मेथड है बाई ऑप्शन। ऑप्शन में सवाल हम तब करते हैं बाई ऑप्शन से जब डेटा आसान दिया होता है, छोटी छोटी संख्याएं देता है तो हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। और ये हमारा बेसिक मेथड है, अगर डिटेल में करना चाहेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इससे भी हम इसको कर सकते हैं। इसी वाले को फॉलो करना है हमें हमेशा। चलो हम अगला वाला सवाल करते हैं और इसी मेथड से करने का प्रयास करेंगे। ये देखो कह रहा है कि 12, 32, 17 और 42 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो इस सवाल को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं 12, दूसरी है 32, और तीसरी है 17, और चौथी है 42। हमने बताया था हम सबसे पहले निकालेंगे 3 अंतर। तो पहला तो अंतर निकलेगा इन दोनों के बीच में, ये निकला अंतर 20। दूसरा अंतर निकलेगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से 13 13 ये बचे, 23 और 25 का अंतर ये है। और अगर इन दोनों का बीच में अंतर निकालेंगे तो वो 5 का अंतर है। बस 3 अंतर निकालने होते हैं, निकल आया। अब हमको करना है मल्टीप्लाई। तो हमें ऊपर वाली संख्याओं में देखना है कि आसान आसान संख्याएं कौन सी हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि सर ये 25 का देखो 32 में करेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, और 25 का अगर 12 में करेंगे तो ये थोड़ा आसान है। तो हम ऐसा करते हैं, पहली वाली संख्याओं को पकड़ते हैं, पहले नंबर वाली को, इनके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इसके साथ। तो देखो 25 का गुणा इधर करेंगे, 25 ढाई 150, तो वो हो गया सीधा सीधा। 25 ढाई 250, तो वो सीधा हो गया 250, और 250 में 25 दूनी 50 और जुड़ेगा तो 300 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ निकला ये 300। और अंतर, अब इसका गुणा यहाँ करना है, 17 दूनी 34, तो 340 ये बन जाएगा, और अपॉन में रखना है ये वाला 5। इनका अंतर कितना होता है, तो 300 और 340 का अंतर आया 40 का, 40 में भाग लगेगा 5 का, तो 8 पंजे 40, मतलब इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 8।
तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। इतना याद रहे, ये हमने सवाल सॉल्व कहाँ, ये जो है ये तो तीनों मेथड पहले वाले सवाल के ही सिखाए हैं मैंने। ऐसा मत करना कि ये तुम अलग अलग इनको समझो। ये वाला, ये सब हमने पहले वाले सवाल का किया है। ये जो दूसरा वाला सवाल है, दूसरा वाला सवाल ये हमने हल किया है, ये वाला। और ये जो तीसरा वाला सवाल है, ये तीसरा वाला तुम्हारे लिए है। वीडियो को रोकना और इस सवाल को ऐसे ही करना जैसे मैंने ये बताया है। पहले आप इनको रखोगे चारों को, फिर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर और उनका भी अंतर रखोगे। तो ये तुम्हारे लिए है। ये भी एसएससी एमटीएस 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो वीडियो को रोक लेना और इस वाले सवाल को कर लेना। इनमें से कोई एक उत्तर इसका होगा। तो चलो इसको करो और इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इससे आगे भी सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्याएं 6, 15, 20, 43 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये सभी समानुपाती हो जाएं। तो हमने जो तरीका सीखा है वही हम अप्लाई करेंगे। पहले संख्या लिखेंगे, एक 6 है, दूसरी 15 है, तीसरी 20 है और चौथी है 43। हमारा सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहले काम है सर 3 अंतर निकालना। 6 और 15 का अंतर कितना होता है? 9 का। और यहाँ पर 20 और 43 का अंतर कितना होता है? 6, 15, 20 और 43। 20 और 43 का अंतर होता है 23 का। इन दोनों का अंतर आपस में कितना होता है, ये भी हमें अंतर निकालना है। 9 और 23 का अंतर, 3 वो घटा 6 मतलब 14 का अंतर है। तो हमें यही देखना है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहली संख्याओं को पकड़ लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 20 मिल रहा है तो आराम से गुणा हो जाएगा, यहाँ 6 मिल रहा है तो आराम से यहाँ गुणा हो जाएगा। तो हम पहली पहली दोनों जो रेशियो हैं उनकी पहली पहली संख्याओं को पकड़ेंगे। तो हम इसका पहले गुणा करेंगे 23 का गुणा 6 में, तो इधर ही करते हैं। 6 × 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ गया 138। और इसका इधर गुणा करने का 9 दूनी 18, ये होगा 180। और ये अंतर का साइन है और बट्टे में आएगा 14 ये वाला। तो अगर हम 80 में से 38 घटाएंगे तो 42 बचेगा। 38 में से 80 घटाएंगे तो 42 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर 42/14, और 14 का अगर 42 में भाग लगाएंगे तो 14 तिया 42 होता है, 3 बार जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी एग्जाम 2020 के पेपर में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक तुम्हारे लिए एक काम है, इस वीडियो को रोककर इस सवाल को करके दिखाओ। जिसने ये सवाल कर लिया समझो वो बहुत होशियार है, और जिसने नहीं कर पाया उसने इसका मतलब पहले वाली क्लास नहीं देखी है, इससे पहले वाली क्लास। तभी मैं कहता हूँ कि हर एक क्लास मेरी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत लिंक करती है, तभी मैं क्रम से पढ़ाता हूँ। टाइप नंबर 8 पर आ चुके हैं, इससे पहले 7 टाइप हो गए हैं। तो आपके लिए एक काम है, इस वीडियो को रोक कर सब लोग रोक के इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें एक समस्या तुम्हारे सामने आएगी। तो चलो, उम्मीद करता हूँ तुमने इस वीडियो को रोक लिया होगा और इस सवाल पर पूरी मेहनत की होगी। इनमें से या तो तुम्हारा उत्तर निकल ही आया होगा और नहीं आया होगा तो हम अभी सीखेंगे। देखो ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं वित्त समानुपात। पहली बात यहाँ देखो एक शब्द है ये वित्त समानुपात। इसको रुको एक मिनट, दूसरे कलर से हम लिखेंगे। वित्त समानुपात है, वित्त समानुपात, ये हमारे पास एक शब्द है कि सर ये वित्त समानुपात क्या होता है। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिख कर आया था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब लगातार समानुपात। तो इसका मतलब वही है, ये जो अभी बोल रहा है ना सभी समानुपाती हो जाएं, तो इनका अर्थ भी समानुपाती ही होता है। इसमें कोई अलग नहीं है, बस इसने थोड़ा ये शब्द अलग टाइप का लिख दिया है, लेकिन इसका कोई अलग मतलब नहीं है, समानुपाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अभी समस्या है हमारे सामने। अभी तक तो सर हमें 4 संख्याएं दे रहा था, सर इस सवाल में तो मात्र 3 संख्याएं दी हैं। इसने संख्याएं कौन सी दी हैं तो देखना जरा। एक दी है 16, दूसरी दी है 19 और तीसरी दी है 23। उसने कहा कि भाई इन
संख्याओं में से वह कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। तो भाई साहब समानुपाती करने के लिए कम से कम 4 संख्याएं तो होनी चाहिए। तो हम जानते हैं, हमने तुम्हें सिखाया है 3 संख्याओं से 4 कैसे बनाई जाती हैं। 3 संख्याओं से 4 बनाने के लिए बीच वाली को डबल करते हैं, ये हमने बताया था। इसका मतलब इसको लिखेंगे 16, इसको लिखेंगे 19, फिर इसको लिखेंगे 19 और इसको लिख देंगे 23। बताओ, बस इसमें ये एक्स्ट्रा बात थी और ये बात उन लोगों ने कर ली होगी जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस देखी हैं कि 3 अगर संख्याएं दी हैं उनसे मुझे 4 बना लेनी है। 4 कैसे बनाता हूँ? बीच वाली को हमेशा बीच वाली को 2 बार लिखकर इन 3 से 4 बना लेता हूँ। मैंने बना लिया। अब हमने अपना रूल सीखा है। नियम क्या है सर? 3 अंतर निकाले जाते हैं। तो पहला अंतर निकलेगा इनके बीच में, ये है 3 का अंतर। दूसरा अंतर निकलेगा इनके बीच में, ये है 4 का अंतर। और तीसरा अंतर निकलेगा इन दोनों के बीच में, वो है 1 का अंतर। तो अभी बहुत आसान सवाल हो गया। या तो तुम पहली वाली संख्याएं लो दोनों की, या दूसरी वाली लो। हम पहली वाली लेते हैं, इसकी भी पहली और इसकी भी पहली। तो 4 का गुणा इधर करेंगे, 16 चौक 64 होता है। तो हमने वो 64 लिखा। अंतर 19 तिया 57 होता है, 57। और अपॉन, अपॉन में तो 1 आएगा, 1 का भाग लगेगा तो आंसर 1 ही आता है। अब 64 में से 57 जाएगा तो 4 वो और 3 ये, 4 और 3 होता है 7। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप चेक करो, क्या तुम्हारा यही उत्तर निकला था? उन लोगों से नहीं सवाल हुआ होगा जिन लोगों ने इससे पहले वाली टाइप नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में कन्फ्यूजन आ गया होगा कि सर यहाँ तो 3 दी हैं, अभी तक तो 4 संख्याएं दे रहा था तो हम आराम से कर रहे थे, लेकिन इस वाले सवाल में इसने मात्र 3 दी। तो इन 3 से 4 कैसे बनाते हैं ये मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में समझाया था, टाइप नंबर 7 में। इसका मतलब ये है 3 संख्याएं दी हैं, इनसे हमने 4 बना ली। 4 बनाने का नियम ये है कि बीच वाली को डबल कर लेते हैं। तो हमने बीच वाली को डबल किया, फिर हमने अपना आराम से रूल लगाया जो हमने सिखाया। इसका उत्तर निकला ऑप्शन नंबर डी 7। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी सीबीटी 1 19/1/2021 के पेपर में। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, वाकई में ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6, जब 43, 38, 11, 10 में से प्रत्येक में x घटाया जाए तो ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो 11x + 3 और 9x - 2 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात करो। मतलब मध्य अनुपात चाहिए। किसका चाहिए मध्य अनुपात? इसका और इसका चाहिए। लेकिन इसका मध्य अनुपात तो हम बाद में निकालेंगे, पहले x का वैल्यू तो निकाल लो। x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। और x है क्या? वो छोटी से छोटी संख्या या फिर वो संख्या है जो इन सब में से घटा दी जाए तो ये समानुपाती हो जाते हैं। चाहे घटाने की बात बोले, चाहे बढ़ाने की बात बोले, हमें अपना यही वाला रूल फॉलो करना है। तो चलो हम संख्याएं लिखते हैं। पहले 43, एक 43 है, दूसरी 38, फिर 11 और 10। हमारे पास सबसे पहले काम है सर 3 अंतर निकालना। पहला अंतर इनका है, इसके बीच में अंतर है 5 का, इन दोनों के बीच में अंतर है 1 का, और इसके बीच में अंतर है 4 का। ये 3 अंतर निकाल लिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 का गुणा पहले पहली वाली संख्याएं ही ले लेते हैं, हम दोनों की पहली वाली संख्याएं ही लेते हैं। 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये तो 43 ही रहेगा अंतर। फिर इस 5 का गुणा 11 से करेंगे तो 55 हो जाएगा, और अपॉन में 4 का भाग लग रहा है, ये वाले 4। तो 55 में से 43 घटाएंगे तो 7 ये बचा और 5 हो, 7 और 5 12 बचा, 12/4 ये आ जाएगा 12/4। इससे ये कटेगा 3 बार। तो ये इस सवाल का जवाब हुआ वो ऑप्शन 3 आना चाहिए। अच्छा नहीं, 3 आया x की वैल्यू, ये आ गया x की वैल्यू, ये क्या आ गया? x का मान आ चुका है। अब इस x का मान हम इन दोनों जगह रखेंगे और जो भी संख्याएं निकलेंगे उनका निकालेंगे मध्यानुपात। तो देखो, हम जानते हैं इन दोनों का अंडर रूट के अंदर अगर मध्यानुपात निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम x की वैल्यू 3 निकाल चुके हैं, 3 यहां रखेंगे तो 11 तिया 33, 33 और 3 कितना होगा? 36। तो एक तो आ गया यहाँ 36। फिर गुणा, फिर हम इसी x की 3 वैल्यू को यहाँ रखेंगे, 9 तिया 27, 27 में से 2 घटेगा तो आएगा 25। तो गुणा आ गया ये 25। अब देखो 36 के बदले का 6 निकलेगा,
और 25 के बदले का 5 बाहर निकलेगा, 5 छक्के 30। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, 30 इस सवाल का जवाब हुआ। ये क्वेश्चन आया एसएससी जीडी 17/11/2021 के पेपर में। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये सवाल था क्या कि x क्या है, इनमें से वो कौन सी संख्या है जो सब में से घटा दें तो समानुपाती हो जाए। तो वो अपना नियम हमने इधर लगाया, इसका इधर गुणा किया और इसका इधर किया, तो ये 43 आ गया, इसका गुणा यहाँ किया तो 55 आ गया। इनका अंतर 4 था, 4 का भाग लगाया तो वैल्यू आई 3। ये है x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ रख दी तो पहले ये वाली संख्या निकला, ये 36 निकली और ये 25 निकली। और इनका जो ये मध्यानुपाती, मध्यानुपाती होता है अंडर रूट के अंदर दोनों का गुणा, वो हमने कर दिया तो आंसर ये आ गया है। तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और हम करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इन 3 सवालों को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 12, 46, 11 और 43 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। तो हम कर सकते हैं इस सवाल को भी, हमने ऐसे सवाल अब बहुत सारे किए हैं, तो इन सवालों को आराम से अब कर सकते हैं। तो देखो ये जो सवाल है, ये तीनों सवाल, पहले आप वीडियो को रोक के आप खुद इसको ट्राई करो और इन तीनों का उत्तर निकाल के रखो, फिर हमारे आंसर से मैच करना। ये आपके लिए काम है, इतना आप काम कर लेना इस वीडियो को रोक के। चलो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने रोक लिया होगा और इन सवालों के उत्तर निकाल लिए होंगे। तो चलो हम इनको हल करते हैं। हमें पता है कि सर यहाँ अंतर निकाला जाता है, कितने का अंतर आएगा, यहाँ 34 का अंतर आया है, और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 2, और ये 32 का। इन दोनों के भी अंतर, इनके बीच में देखेंगे तो 2 का अंतर है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे वाले में कर लो, ये छोटी संख्याएं हमको नजर आ रही हैं, ये हमको छोटी संख्याएं लग रही हैं, तो हम इन्हीं में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का गुणा करेंगे, 32 दूनी 64, 64 का होता है 4, हासिल हो गई 6, 32 एकन 32 और 6 38, ये हो गया 384। अंतर 34 का गुणा इधर करेंगे, 34 एकन 34 का 4 रहेगा, हासिल 3 रहेगा, 34 एकन 34 और 3 37, ये हो गया, और अपॉन में है 2, ये हो चुका है। तो 384 में से अगर 374 घटेगा तो 10 बचेगा, 10 में अगर 2 का भाग लगेगा तो आंसर आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं तुम्हारा भी यही आंसर आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, जब 7, 9, 11, 15 में प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाए तो ये समानुपाती हो जाते हैं। तो ये भी बहुत आसान सवाल हो गया, हमने ऐसे बहुत सारे सवाल कर लिए, तो इस टाइप में हम सीख चुके हैं कि इन सवालों को कैसे करते हैं। 7 और 9 का अगर अंतर निकालेंगे तो 2 का आएगा, 11 और 15 का अंतर निकालेंगे तो 4 का आएगा, फिर इनका भी अंतर निकालेंगे तो 2 का आएगा। अब पहली वाली संख्याएं पकड़ लो या फिर दूसरी वाली, जो तुम्हारी इच्छा करे। 4 का गुणा इधर करेंगे तो 7 चौक 28 होगा, 28, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का गुणा 11 में तो 22 हो जाएगा, 22 हो गया अंतर, और अपॉन में इस वाले अंतर का भाग लगेगा। 28 में से 22 घटेगा तो बचेगा 6, और 6 में अगर 2 का भाग लगेगा तो आएगा 3। तो आंसर नंबर डी, डी सवाल का सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 12/1/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, 17, 30, 22, 40 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो x क्यूब का मान ज्ञात करो। अब ऑप्शन में देखो तो सभी क्यूब हैं, तो हमें इनमें से निकालना पड़ेगा फिर x का मान कितना होगा। तो हमने यहाँ लिखा 17, दूसरी संख्या 30 है, तीसरी 22 है और चौथी 40 है। इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो निकलेगा 13 का, और यदि इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर निकलेगा 18 का, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो निकलेगा 5 का। अंतर हम निकाल चुके हैं। अब अगर हम देखें तो सर दूसरी नंबर की जो संख्या है वो आसान हमें नजर आ रही है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो हम दूसरे नंबर की संख्या पकड़ेंगे दोनों जगह से। इस 13 का गुणा करेंगे इसके साथ और 18 का गुणा करेंगे इसके साथ, 18 तिया 54 मतलब 540, अंतर 13 चौक 52, ये होगा 520, और बट्टे में लगेगा 5 का भाग। 540 में से 520 घटेगा तो बचेगा 20, और उस 20 में अगर 5 का भाग लगेगा तो आएगा 4, 4 निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 आ गई है। इसने क्या पूछा है, इसका क्यूब कर दो, तो फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा,
ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम 24/1/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा और ये वाला टाइप पूरी तरह से आज कवर हो गया है। अब कल हम टाइप नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।